हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ऑन द टॉपिक कैलोरीमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ की पॉइंट्स जो हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विच इज़ 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, specific heat of ice and specific heat of steam is half calorie per gram degrees per degree Celsius. Latent heat of fusion, latent heat of ice is 80 calorie per gram. Latent heat of vaporization, or we can say latent heat of steam, is 540 calorie per gram. ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें कैलोरीमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले पता होनी चाहिए। इन्हें हम याद रखेंगे। 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास है 300 ग्राम वाटर इनिशियली एट 25 डिग्री सेल्सियस इज़ एडेड टू 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम आइस है हमारे पास एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमें इस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर देखना है। कैसे सॉल्व करेंगे? हम एक कॉमन स्टेट ले लेते हैं कि हम वाटर आइस को भी वाटर में ला रहे हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का भी टेम्परेचर कहाँ तक लेकर जाएंगे? 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब 300 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस से हमें जाना है 300 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो हीट होगी वो किसके इक्वल होगी? एम एस डेल्टा टी। एम है हमारे पास 300, एस है हमारे पास 1, डेल्टा टी इज़ 25। तो ये वैल्यू आई हमारे पास 7500 कैलोरीज। ऐसे ही 100 ग्राम आइस की स्टेट हम चेंज करेंगे किस में? वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्यू हो जाएगा हमारे पास एम एल। एम इज़ 100, एल इज़ 80, यानी कि 8000 कैलोरीज। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पर लाने में और आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर लाने में, वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पर लाने के लिए हमें जो हीट चाहिए वो चाहिए 7500 कैलोरी, और जो आइस है वो कंडेंस वाटर में चेंज होगी जब तो कितनी हीट रिलीज़ कर रही है? 8000 कैलोरीज। मतलब पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी। अगर पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी तो जो रिजल्टेंट टेम्परेचर है मिक्सचर का, अगर उसमें आइस रहेगी तो टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आ जाएगा वो क्या आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हमें ये भी चेक करना है कि कितनी आइस मेल्ट हुई तो उसे भी हम देख सकते हैं। कैसे निकालेंगे कितनी आइस मेल्ट हुई? तो 7500 कैलोरीज दिए, मास कितना है और एल क्या है आइस के लिए हमारे पास? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? 80। तो यहाँ से एम की वैल्यू आ गई हमारे पास 750/8 ग्राम। इतनी आइस हमारी क्या हो जाएगी? मेल्ट। क्या बनेगा? वाटर। तो जो वाटर आएगा मिक्सचर के अंदर फाइनली वो हो जाएगा 300 प्लस 750/8 ग्राम। और जो आइस रह जाएगी मिक्सचर में वो कितनी रह जाएगी? 100 माइनस 750/8, यानी कि 50/8 ग्राम। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइनल टेम्परेचर भी देखा मिक्सचर का, मिक्सचर में आइस कितनी रहेगी वो भी कैलकुलेट किया, और मिक्सचर के अंदर वाटर कितना रहेगा वो भी हमने कैलकुलेट किया। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। 80 ग्राम वाटर है हमारे पास एट 30 डिग्री सेल्सियस इज़ पोर्ड ऑन टू अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस जिसका मास हमें नहीं पता एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछा गया है कितना मास ऑफ आइस जो है वो मेल्ट होगा। तो जितनी हीट रिलीज़ होगी वाटर से वो कैसे निकालेंगे हम? 80 इंटू, देखो वाटर से कितनी हीट रिलीज़ होगी यानी कि टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा उसका? 80 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला क्यू का हो जाएगा हमारे पास एम एस डेल्टा टी। 80 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी इज़ 30। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2400 कैलोरीज।
अब इस 2400 कैलोरीज से कितना मास आइस का मेल्ट होगा इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है हमारे पास वो कितनी रहेगी 80। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2400/80 यानी कि 30 ग्राम। तो मास ऑफ आइस दैट मेल्ट्स कितना आ जाएगा हमारे पास 30 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट रिक्वायर्ड इन कन्वर्टिंग 1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। क्या है हमारे पास 1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। इसे हमें कन्वर्ट करना है स्टीम में एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे स्टेट चेंज होगी और कब फेज चेंज होगा। सबसे पहले हम 1 ग्राम आइस को लेकर आएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो Q किसके इक्वल हो जाएगा MS डेल्टा T। M इज़ 1, S इज़ हाफ फॉर आइस, डेल्टा T इज़ 10। तो आया हमारे पास यहाँ से 5 कैलोरी। नेक्स्ट, अब 1 ग्राम आइस को चेंज करेंगे 1 ग्राम वाटर में ही एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो Q किसके इक्वल हो जाएगा M इंटू L, 1 इंटू 80 मीन्स 80 कैलोरीज। अब हम 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर रेज करेंगे और उसे कहाँ ले जाएंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगेन Q हो जाएगा हमारे पास MS डेल्टा T, M इज़ 1, S इज़ 1 फॉर वाटर, डेल्टा T इज़ 100। तो यहाँ से आया हमारे पास 100 कैलोरीज। नेक्स्ट, 1 ग्राम वाटर की स्टेट चेंज होगी किस में, स्टीम में। फाइनली जो हमें चाहिए स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो Q हो जाएगा हमारे पास ML लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज़ 540 कैलोरी पर ग्राम। तो Q आ जाएगा हमारे पास 540 कैलोरीज। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल हीट Q हो जाएगी 5 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 540 विच मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 725 कैलोरी। और अगर हमें जूल में इसे कन्वर्ट करना है तो 725 इंटू 4.186 जूल जो है वो आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 gram of steam condenses when passed through 40 gram of water initially at 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास वाटर है 40 ग्राम, इनिशियल टेम्परेचर है कितना 25 डिग्री सेल्सियस। द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम रेजेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू 54.3 डिग्री सेल्सियस। स्टीम की कंडेंसेशन के कारण जो 40 ग्राम वाटर है उसका टेम्परेचर 25 से कितना हो गया हमारे पास 54.3 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, हमें कैलकुलेट करनी है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब 40 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 25 से 54.3 डिग्री सेल्सियस रेज करेगा तो Q क्या होगा हमारे पास MS डेल्टा T। M इज़ 40, S इज़ 1, डेल्टा T हो जाएगा 54.3 माइनस 25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू ये आ जाएगा 29.3 विच मीन्स 1172 कैलोरीज की हीट। 2 ग्राम स्टीम कंडेंस हो रही है। 2 ग्राम स्टीम अगर कंडेंस हो रही है तो मास हो गया 2 ग्राम। हमें लेटेंट हीट ऑफ स्टीम यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैलकुलेट करनी है। प्लस जब 2 ग्राम हीट अब कंडेंस होगी इस 1172 कैलोरीज के कारण तो जो स्टीम है उसका भी टेम्परेचर राइज करेगा 100 स्टीम का टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाएगा 100 से कितना 54.3 डिग्री सेल्सियस। तो ML प्लस MS डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1172। S फॉर स्टीम इज हाफ, 1 स्टीम कंडेंस हो रही है तो S1 आ जाएगा। डेल्टा T इज़ 100 माइनस 54.3
इज इक्वल्स टू 1172। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ स्टीम आ जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1172 माइनस जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जो वैल्यू आएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की या लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की, वो आएगी 540.3 कैलोरी पर ग्राम। I hope this question is clear to you. Next question. The temperature of 100 gram of water is to be raised from, ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही एक और क्वेश्चन है। 100 ग्राम ऑफ वाटर है हमारे पास, जिसका टेम्परेचर हमें कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना है, 24 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक, बाय ऐडिंग स्टीम टू इट। कैसे ऐड, क्या ऐड किया हमने, स्टीम। लास्ट क्वेश्चन में हमने जितनी स्टीम ऐड की थी उसका मास हमें गिवन था और हमें लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कैलकुलेट करनी थी। इस क्वेश्चन में हमसे मास ऑफ द स्टीम पूछा गया है, तो हम लेटेंट हीट ऑफ जो स्टीम है वो लेकर चल सकते हैं कितनी, 540 कैलोरी पर ग्राम। सेम वही स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितना Q होगा जब 100 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 24 से 90 रेज करेगा। तो MS डेल्टा T, M 100, S की वैल्यू 1, डेल्टा T इज़ 90 माइनस 24, यानी कि 6600 कैलोरीज। अब स्टीम ऐड कितनी की है उसको ले लिया हमने M, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम, प्लस स्टीम का टेम्परेचर भी 100 से कहाँ जाएगा, 90 जाएगा। M इंटू S कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ 1 इंटू 100 माइनस 90, किसके इक्वल हो जाएगा, 6600 के। M इंटू 540 प्लस M इंटू 10 इज इक्वल्स टू 6600। M कॉमन आ जाएगा, इंटू 550 इज इक्वल्स टू 6600। इसको सॉल्व करके हमारे पास मास ऑफ स्टीम आ जाएगा 660/55 ग्राम। मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट यूज़ हुआ है, बस इस क्वेश्चन में हमें मास ऑफ स्टीम कैलकुलेट करना था। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 ग्राम ऑफ आइस एट माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। 10 ग्राम आइस है हमारे पास एट माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, इज़ कैप्ट इनटू अ कैलोरीमीटर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। हमें रिजल्टिंग मिक्सचर की कंपोजिशन बतानी है कैलोरीमीटर के अंदर क्या होगी। फिर से अगेन हम एक कॉमन टेम्परेचर लेकर चलते हैं कि हम वाटर को ले आएंगे कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। 10 ग्राम आइस का टेम्परेचर माइनस 20 डिग्री सेल्सियस से कहाँ लेकर आएंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप में 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो Q क्या हो जाएगा हमारे पास, MS डेल्टा T। M इज़ 10, S इज़ हाफ, डेल्टा T इज़ 20। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कितना, सॉल्व करने पर 100 कैलोरीज। अब 10 ग्राम आइस की स्टेट चेंज करेंगे किस में, वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, M इंटू L। M इज़ 10, L इज़ 80। तो Q की वैल्यू आई 800 कैलोरीज, यानी कि टोटल जो Q आया हमारे पास इस केस में वो कितना आया, 900 कैलोरी। अब ये देखते हैं कि जब वाटर 10 ग्राम वाटर को हम 10 डिग्री सेल्सियस से कहाँ लेकर जाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तब Q की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अगेन MS डेल्टा T का यूज़ करेंगे। M कितना है हमारे पास 10, S की वैल्यू हो जाएगी 1, डेल्टा T इज़ अगेन 10। तो Q आया कितना हमारे पास 100 कैलोरी। अब अगर Q की वैल्यू 100 कैलोरी आ रही है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो रिजल्टिंग मिक्सचर की कंपोजिशन हमसे पूछी है, उस रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर आइस भी रहेगी और वाटर भी रहेगा। वो कैसे पता चलेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर 10 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर ही लेकर जाने में कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, 100 कैलोरी की।
तो सबसे पहली बात तो जो आइस है वो मिक्सचर के अंदर रहेगी एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 10 ग्राम तो आइस हो जाएगी हमारे पास, प्लस मिक्सचर में क्या हो जाएगा हमारे पास 10 ग्राम वाटर। टेम्परेचर जो फाइनल होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस को वाटर में चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए 800 कैलोरी वो हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए रिजल्टिंग मिक्सचर आइस भी रहेगी और वाटर भी रहेगा, और फाइनल जो टेम्परेचर होगा मिक्सचर का वो कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसे मिक्स किया गया है 100 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हम दोनों को ही वाटर में ले आते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 ग्राम आइस की स्टेट चेंज की हमने वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो Q कितना आया हमारे पास M इंटू एल, 100 इंटू 80 मीन्स 8000 कैलोरी। अब वाटर का टेम्परेचर डाउन करते हैं, 100 ग्राम वाटर को 80 डिग्री सेल्सियस से कहाँ लेकर जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो Q की वैल्यू आएगी हमारे पास MS डेल्टा T, 100 इंटू 1 इंटू डेल्टा T इज़ 80 मीन्स 8000 कैलोरीज। अब यहाँ से हमें क्या पता चलेगा इस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। जो 8000 कैलोरीज की हीट है उससे जो वाटर है वो किस में आइस जो है वो किस में चेंज हो गई, वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो आंसर आ जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट मिक्सचर का वो क्या आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा हमारे पास, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट थी आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एट 0 डिग्री सेल्सियस, उतनी ही हीट वाटर को टेम्परेचर को 80 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक लाने के लिए है 0 डिग्री सेल्सियस के लिए हमें मिल रही है 8000 कैलोरीज की। तो जो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और मिक्सचर के अंदर क्या मिलेगा फिर हमें, मिक्सचर के अंदर हमें मिलेगा 200 ग्राम ऑफ वाटर, 200 ग्राम ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। 200 ग्राम आइस है एट -20 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 500 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इन एन इंसुलेटिंग वेसल। हमें फाइनल मास ऑफ वाटर बताना है वेसल में कितना होगा। क्या बताना है हमें, फाइनल मास ऑफ वाटर। देखते हैं वाटर कितना, आइस कितनी कन्वर्ट होती है वाटर में। 200 ग्राम आइस को ले गए हम 0 डिग्री सेल्सियस पर सबसे पहले, तो Q आ जाएगा हमारे पास MS डेल्टा T से 200 इंटू हाफ इंटू डेल्टा T इज़ 20 मीन्स 2000 कैलोरी। पहले स्टेप के लिए Q कितना चाहिए हमें 2000 कैलोरी। अब उसके बाद 200 ग्राम आइस को किस में कन्वर्ट करते हैं वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो Q कितना हो जाएगा M इंटू एल, 200 इंटू एल क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर 80, यानी कि वैल्यू आ गई 16000 कैलोरी। चेक करते हैं कि क्या वाटर इतनी हीट रिलीज़ करेगा। तो वाटर जो 500 ग्राम वाटर है उसे 20 डिग्री सेल्सियस से कहाँ ले गए हम 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो Q क्या रहेगा हमारे पास MS डेल्टा T, M इज़ 500, S इज़ 1, डेल्टा T इज़ 20। यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास जो हीट आ रही है वो कितनी आ रही है 10,000 कैलोरी। ओवरऑल अगर हम कंप्लीट आइस को मेल्ट करना चाहते हैं तब तो हमें हीट की रिक्वायरमेंट है 16,000 प्लस 2000 यानी कि 18,000 कैलोरी की, पर हमारे पास जो हीट अवेलेबल है वो कितनी अवेलेबल है 10,000 कैलोरीज की। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट आइस मेल्ट नहीं होगी। सबसे पहले आइस का जो 10,000 में से 2000 कैलोरीज की हीट तो कहाँ चली जाएगी आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर लाने तक, यानी कि हमारे पास बच कितनी गई अब हीट 8000 कैलोरीज की हीट बच गई हमारे पास, जिसकी हेल्प से आइस क्या होगी मेल्ट होगी।
तो इस 8000 कैलोरी से कितनी आइस मेल्ट होगी, वो किसके 8000 को किसके इक्वल रखेंगे, m इंटू 80। यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास m की वैल्यू आई 100 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम में से 100 ग्राम ऑफ आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो मिक्सचर के अंदर हमारे पास जो वाटर होगा वो कितना हो जाएगा, 500 प्लस 100 यानी कि 600 ग्राम वाटर होगा मिक्सचर में, और 100 ग्राम आइस होगी उस मिक्सचर में। तो मिक्सचर का जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। हमसे क्वेश्चन में सिर्फ फाइनल मास ऑफ वाटर पूछा है, तो वो कितना आ जाएगा, 600 ग्राम। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। 500 ग्राम वाटर है एट 80 डिग्री सेल्सियस, उसे मिक्स किया गया है 100 ग्राम स्टीम के साथ, जो कि है 120 डिग्री सेल्सियस पर। हमें बताना है कि फाइनल मिक्सचर के अंदर क्या होगा। अगेन चेक करते हैं, कॉमन ले आते हैं, वाटर बनाते हैं दोनों से 0 डिग्री सेल्सियस पर। 500 ग्राम वाटर लिया हमने एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो Q की वैल्यू आई हमारे पास MS डेल्टा T। M is 500, S is 1, डेल्टा T is 80। तो यहाँ से हमारे पास जो Q की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 40,000 कैलोरी। अब चेक करते हैं, यहाँ चेक करते हैं 100 ग्राम स्टीम को कहाँ ले आए हम, सबसे पहले ले आएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो Q कितना आ जाएगा, MS डेल्टा T। M is 100, S is half, डेल्टा T is 20। तो ये वैल्यू आई कितनी हमारे पास, 10 इंटू 100 यानी कि 1000 कैलोरी। मतलब रिजल्टेंट मिक्सचर का जो हमसे फाइनल मिक्सचर की कंपोजिशन पूछी है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास 1000 कैलोरी की सिर्फ हीट अवेलेबल है तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो चाहिए हमें 40,000 कैलोरीज। तो हम इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस की बजाय कहाँ लेकर जाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर। 500 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास Q की। अगेन MS डेल्टा T 500 इंटू 1 इंटू 20 यानी कि 10,000 कैलोरी। कितनी आ गई हमारे पास, 10,000 कैलोरी। यहाँ से स्टीम को भी कहाँ ले आते हैं, 100 ग्राम स्टीम से हम ले आते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर बनाते हैं, कहाँ, एट 100 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, तो Q किसके इक्वल होगा, M इंटू एल के। 100 इंटू एल कितना हो जाएगा हमारे पास इस केस में, 540 यानी कि 54,000 कैलोरी। तो जो टोटल हमारे पास हीट अवेलेबल है वो कितनी अवेलेबल है, 55,000 कैलोरी की। उसमें से 10,000 कैलोरी की हीट तो किस में चली जाएगी, वाटर का टेम्परेचर 80 से क्या राइज करने में, 100 राइज करने में। यानी कि बच कितनी गई हमारे पास, मतलब पूरी की पूरी स्टीम तो कंडेंस नहीं होगी, क्योंकि स्टीम कंडेंस अगर कंप्लीट होती है तो वो 55,000 कैलोरी की हीट रिलीज़ कर रही है। पर वाटर का टेम्परेचर अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जा रहे हैं तो हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, 10,000 कैलोरीज की। यानी कि जो बची हुई हमारे पास 45,000 कैलोरी की हीट है, उससे हम ये देख सकते हैं कि कितना मास ऑफ स्टीम जो रहेगा 45,000 किसके इक्वल आ जाएगा, M इंटू 540 के। तो यहाँ से M की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 250/3 ग्राम। ये क्या रहेगी हमारे पास, स्टीम रहेगी मिक्सचर में, क्या रहेगी, स्टीम। अगर 100 में से 250/3 ग्राम स्टीम रहेगी तो वाटर कितना फॉर्म हुआ, मास ऑफ वाटर कितना एक्स्ट्रा फॉर्म हुआ, वो आ गया 50/3 ग्राम। तो जो टोटल मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर एक तो स्टीम प्रेजेंट है और जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर कितना हो जाएगा, 500 प्लस 50/3। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास विच इज़
1550 बाय 3 ग्राम। फाइनल मिक्सचर के अंदर स्टीम भी रहेगी, वाटर भी रहेगा, और मिक्सचर में स्टीम प्रेजेंट है, तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा मिक्सचर का वो कितना हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। आई होप all these questions are clear to you. Thank you so much for watching.